25 मई और 26 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र के बारे में जानेंगे। ये जो 25 मई है सोमवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रहेगी। इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति है वो कन्या राशि में होगी, यानी सुबह को ही चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वज्र नाम का योग और सिद्धि नाम का योग बनाएंगे। इसके अलावा रवि योग भी रहेगा। वहीं 26 मई की बात की जाए तो ये मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है जो सुबह से लगेगी। और देखिए ये जो एकादशी तिथि है ना, ये एकादशी तिथि सुबह 6 बजे से शुरू होगी और 27 की सुबह 6:30 तक रहेगी। इसीलिए ये एकादशी तिथि अगर हम सूर्य उदय के तिथि से माने तो 27 तारीख को मनाई जाएगी। चंद्रमा कन्या राशि में ही है हस्त नक्षत्र में, जो कि सिद्धि नाम का योग इस दिन बना रहे हैं और रवि योग भी इस दिन बना रहे हैं। अब ये इन 2 दिनों की ग्रहों की स्थिति हो गई। अब इनका प्रभाव किस तरह से होगा, क्या चीजें आपके लिए अच्छी हैं, किन चीजों में आपको सावधानी रखनी है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोनों दिन की मैं एक साथ ही बात करूंगी क्योंकि चंद्रमा जो है ना वो दोनों दिन कन्या राशि में है और ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं। यहां अगर आपके लिए देखा जाए तो आपके अष्टम भाव में चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अष्टम भाव में भी जो चंद्रमा है, बाकी भी ग्रहों को अगर देखें, नक्षत्र की अगर हम बात करें तो ये 2 दिन आपकी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। यानी शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे और मानसिक तौर पर भी अपने आप मजबूती हासिल कर पाएंगे। ध्यान, योग, इस तरह की चीजों से अगर आप जुड़ते हैं तो अपनी हेल्थ को और ज्यादा मेंटली और फिजिकली ठीक कर पाते हैं। अब बाकी चीजें देखें, करियर से जुड़े, आपकी नौकरी हो गई, आपका बिजनेस हो गया, धन संपत्ति के मामले में चीजें हो गई, तो ये समय अपने आप के जो आपने उम्मीदें लगा कर रखी हैं उन उम्मीदों के मुताबिक आप प्रदर्शन कर पाएंगे और उसी प्रदर्शन के कारण आपको आगे आने वाले समय में लाभ भी मिल पाएंगे। देखिए अपने धन को ना सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। धन को जरूर सुरक्षित रखना है क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का जो गोचर है ये दूसरे घर पर दृष्टि डाल रहा है और दूसरे घर में शनि बैठे हुए हैं। अब इसको संचित धन भी कहा जाता है, तो इसीलिए अपने धन का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है। अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह हो गए, इन सभी चीजों पे ध्यान देना है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको ना देखने को मिल जाए, ये सबसे पहले आपको ध्यान देखना है। और इस दौरान जो थोक व्यापारी हैं, खुदरा और थोक व्यापारी होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये दोनों ही दिन मैं कहूंगी उनके लिए बहुत अच्छा है। कई तरह की चीजें, कई तरह के आसपास में बदलाव आपको देखने को मिलने वाले हैं और आप बहुत सी चीजों में तो ऐसा रहेगा कि बड़ा अद्भुत तरीके से चीजें काम करेंगी जो आपकी समझ से परे होंगी। बड़े सकारात्मक तरीके से चीजें होनी शुरू होंगी। आप अपनी जो, कई बार होता है ना, ऐसी समस्या होती है कि उसे ना तो आप किसी को बता सकते हैं और ना ही उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो किसी को आप बता भी नहीं सकते कि आप परेशान क्यों हैं, समस्या आखिर क्या है। तो ऐसी समस्या से भी सुलझने में आपको मदद मिलने वाली है। किसी भी तरह की परिस्थिति क्यों ना हो, उससे निपटने के लिए संघर्ष तो आप करते ही करते हैं, लेकिन ये आपका संघर्ष व्यर्थ भी नहीं जाएगा। आप उस परिस्थिति से बाहर भी निकलेंगे। जो चीजें आपको परेशान कर रही थी उन चीजों को पीछे छोड़ पाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा। आप अपने जीवन में छोटी बड़ी किसी भी तरह की जो उपलब्धियां आपको मिली हैं, जिन्हें आप मानते हैं कि हाँ ये भी आपके लिए एक उपलब्धि है, उसके कारण प्रशंसा आपको मिलेगी। और अपने ऑफिस, अपना कार्यालय हो गया, जो भी आपका ऑफिस है, वहां आपको आसपास के जो लोग हैं ना उनसे किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं रखना है। अगर है तो अपने अंदर रखना है। ये कंपटीशन उनके सामने उजागर नहीं करना है। इसके प्रति सावधानी रखनी होगी क्योंकि ऐसा करने पर कोई आपके ऊपर किसी तरह का आरोप लगा सकता है, इल्जाम लगा सकता है, ब्लेम आपको कर सकता है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
तो इसीलिए कंपटीशन रखें, लेकिन वो कंपटीशन ऐसा हो कि सामने वाले को ना दिखाई दे, वरना बेकार की विरोधी चीज़ों में आप फंस सकते हैं। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली तौर पर ठीक ठाक है। अगर आप किसी मनोरंजन उद्योग से जुड़े हुए हैं, मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए फायदे का समय रहेगा। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से अटका पड़ा था, वो आपका पूरा हो जाएगा, उसके पूरे होने के योग हैं। अपने करियर की सफलता के लिए इस समय का पूरी तरीके से आप लाभ उठा पाएंगे, पूरी तरीके से आपको उस सफलता का लाभ मिलेगा। इस समय आपके जो बच्चे हैं वो आपकी उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर आपके मन में टेंशन चल रही थी ना अपने बच्चों को लेके, तो आपको उनका प्रदर्शन देखकर खुशी होगी कि हाँ, आपने बेकार में उतनी टेंशन ली, चीजें जो है वो ठीक है। तो जब देखिए, हम ना कई बार अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सेप्टेशन रख लेते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जिस बच्चे की जितनी ज्यादा पावर है, जितनी उसमें समझ है, या जितना वो काबिल है, वो अपने हिसाब से पूरी तरीके से करता है। लेकिन आप जब जरूरत से ज्यादा उनसे रख लेते हैं तो वो परेशानी का कारण आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बन जाती है। तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने बच्चे की वजह से अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ता देखेंगे। ज्यादा चिंता ना करें, हर चीज समय के साथ बदलती है, ये ध्यान रखें। आप अपने दायरे से बाहर निकलकर ऐसे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे जो थोड़ा ऊंचे पद पर बैठे हों, जो थोड़ा ऊंची जगह पर बैठे हुए हों। अब परिवार की बात करें तो पारिवारिक जीवन अच्छा दिखाई दे रहा है। दोनों ही दिनों में परिवार की स्थिति ठीक है। और प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन देखा जाए तो प्रेम जीवन के मामले में भी चीज़ें जो है ठीक है। रोमांटिक जीवन रहेगा, और रोमांटिक जीवन है तो चीज़ें बदलेंगी भी। किरा आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ शॉपिंग वगैरह पर जा सकते हैं, चाहे शॉपिंग घर के राशन की ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हाँ, आप जा जरूर सकते हैं। आपको अपने परिवार की तरफ से अपने होने वाले पार्टनर के लिए कुछ सुनने को मिल सकता है। यानी या तो विवाह के जो योग हैं वो बनते दिख रहे हैं, रजामंदी हो सकती है पार्टनर के लिए, जिस बात को सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे, और ये हैरत भरी राहत आपके भविष्य में बड़ी सहूलियत देने वाली है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए परिवार वालों ने नया पार्टनर खोजा है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके चुनाव से आप बहुत खुशी अनुभव करेंगे, और आने वाली रस्मों के लिए तैयारी भी करने वाले हैं। तो बस परिवार वालों के सहयोग से तैयारी में जुट जाए, समय आपका है। तो बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छे से अनुकूल रहने वाली हैं। अब उपाय क्या कर सकते हैं आप? तो उपाय के तौर पर यहाँ अष्टम भाव में चंद्रमा है और बुध की राशि में बैठे हुए हैं। अपने जेब में हो सके तो हरे रंग का कोई रुमाल वगैरह आप रखें, या आप लाइट ग्रीन कलर के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।